बेसिकली तीन चीज़ें होते हैं जिसके कारण हम लोग इसमें फंसते हैं, हम इसके शिकार होते हैं साइबर क्राइम के। एक होता है ग्रीड, तो नीड कैन बी मेट बट ग्रीड कैन नॉट बी मेट, ये एक कहावत है। फिर होती है हमारी फियर, और तीसरा होता है क्यूरियोसिटी। साइबर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम एटलीस्ट अपने को 5 सेकंड दें। पहली बात हमें याद रखनी है कि क्यूआर कोड हो, ओटीपी हो, आपके खाते से उसे पैसा निकलता है, आता कभी नहीं। Hi, my name is Trisha Kapoor at ABP News. Today we have Ashok Kumar with us, Uttarakhand DGP, and OP Manocha, ex-DRDO scientist. तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके किताब के बारे में, साइबर इनकाउंटर्स। जी तो अभी तो इंग्लिश में कॉपी है और आप कह रहे थे हिंदी भी आने वाली है। बिल्कुल, हिंदी की पूरी तैयारी हो चुकी है, एडिटिंग लास्ट पेज में है और विद इन 10 to 15 डेज हिंदी भी जो है स्टैंड्स पे होगी। ओके। तो ये पूछना था कि आपने अमिताभ बच्चन को क्यों चूज किया फॉरवर्ड के लिए? देखिए, रिलेटेड मैं बताता हूँ कैसे रिलेटेड है। इस किताब का पर्पज इसलिए हिंदी में भी ला रहे हैं, इसका पर्पज है लोगों को जागरूक करना अबाउट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम होता कैसे है और इससे बचा कैसे जाता है, राइट। कैसे अपने को सेफ गार्ड करें साइबर क्राइम से। तो इसी उसमें हम सोच रहे थे फॉरवर्ड किससे लिखाया जाए। तो देन वी सडनली रियलाइज कि हमारे नॉलेज में था कि अमिताभ बच्चन जी के साथ भी साइबर क्राइम हो चुका है, राइट, यस। फिशिंग वाला। तो हमने उनको अप्रोच किया इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप जैसी बड़ी पर्सनालिटी अगर फॉरवर्ड लिखेंगे तो ज्यादा लोगों तक किताब जाएगी, तो मैसेज ज्यादा तक जाएगा और साइबर क्राइम से बचने के तरीके लोगों तक पहुंचेंगे। एंड ही ग्रेसफुली एग्रीड। तो ये हम उनकी महानता मानते हैं कि हमने कोई विशेष, उन्होंने सिर्फ कहा कि मुझे 10 से 15 दिन का टाइम दीजिए, मैं पहले कंटेंट पढ़ना चाहूंगा। तो पूरा किताब पढ़ी गई, इसका ड्राफ्ट पढ़ा गया, तब उनकी ओर से मैसेज आया। और मनोजा जी, कल आपने बुक लॉन्च पे कहा था कि इट्स मोर अबाउट ह्यूमन इमोशंस दैट आर अटैक्ड। सो most of your tips are about awareness, but then how to tackle human emotions, that's very tough. So what would you say to that? देखिए, हम लोग पहले भी ये बताते रहे हैं कि बेसिकली तीन चीज़ें होते हैं जिसके कारण हम लोग इसमें फंसते हैं, हम इसके शिकार होते हैं साइबर क्राइम के। एक होता है ग्रीड, तो नीड कैन बी मेट बट ग्रीड कैन नॉट बी मेट, ये एक कहावत है। फिर होती है हमारी फियर, और तीसरा होता है क्यूरियोसिटी। तो अगर हम किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है कि हम लिंक पे क्लिक करके देखें कि ये कहाँ लीड करता है, हमको हमें क्या मिल रहा है इसमें से। तो हो सकता है वो कोई मैलिशियस लिंक हो जिसकी वजह से कोई मालवेयर आ जाएगा सिस्टम में और आपके सिस्टम को हैक कर लेगा। दूसरा होता है फियर, आपको कॉल आती है, फिशिंग कॉल्स आती हैं, जमतारा से बैठ के कोई कर रहे हैं पेड़ पे बैठ के कि आप जल्दी से केवाईसी कराइए, नहीं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। वो हो गया फियर इंड्यूस करना। तीसरा हो गया हमारा ग्रीड, फियर एंड क्यूरियोसिटी, तीनों बोलते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जिसके कारण होती हैं साइबर क्राइम होता है। तो इमोशंस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारी चीजों से साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसको कॉम्बैट कैसे करेंगे अब लोग? देखिए, जैसे अशोक जी ने बताया कि सबसे पहले तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल हमें करना पड़ेगा कि हम बहुत उत्तेजित ना हो, या हम बहुत जल्दी से बिना जाने भी किसी चीज़ में एकदम से डेल्व ना करें, हमें पता नहीं है उसके बारे में कर लें। जैसे एक हमारी उसमें स्टोरी भी है कि इन्वेस्टमेंट वो करता है, तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए उसको लड़की कहती है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, आजकल ये जितने भी हमारे प्रेशियस मेटल्स हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए और हमारी वेबसाइट पे जाके आप ये सब काम कीजिए। तो वो कोई उसके बारे में जानकारी नहीं लेता कि मैं इस कंपनी के बारे में जान लूँ, इसको मैं कॉल करके पूछ लूँ या इसकी साइट पे विजिट करके इसके रिव्यूज़ पढ़ लूँ गूगल पे। तो उसको अगर हम करते रहेंगे तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें बहुत जल्दी रिच नहीं होना है। एक टाइम लगता है पैसा कमाने में, मेहनत लगती है, थिंग्स डोंट कम फॉर फ्री। तो देखिए, इससे पहले कि मैं डिटेल टिप्स दूं, एक बड़ा और सबसे बड़ा जिसे बोलेंगे गुर बोले, रामबाण बोले, वो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस साइबर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम एटलीस्ट अपने को 5 सेकंड दें, 5 सेकंड रूल, 10 सेकंड रूल, और सवाल पूछें कि क्यों मांग रहा है मेरे से, वाई, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट फॉर। मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, क्यों आई है, इसको मैं ही क्यों मिला दुनिया में अकेला है, इसकी कोई फ्रेंड लिस्ट में है कौन कौन लोग, इसने पोस्ट कैसे कैसे कर रखी हैं, ये कोई ठीक ठाक पर्सनालिटी है भी कि नहीं है। मतलब मैंने उसके बारे में थोड़ी क्वेरीज कर ली, ठीक है ना। ऐसे ही मैं ढेर सारे विंडोज खोल के बैठा हूँ
और अचानक से पॉपअप हुआ, उसमें जो है उसने कुछ आपसे डाटा मांगा या कुछ परमिशन मांगी, ठीक है, या कोई लिंक भेजा, और मेरे पास टाइम ही नहीं है, जल्दी से कंप्यूटर हैंग हो गया, उसको खट से हम क्लिक कर दें, पढ़ते भी नहीं, वी डोंट, आई एक्सेप्ट, खट से क्या, जिससे जल्दी से चला जाए। तो हमें क्या पता हमसे क्या परमिशन ले रहा हूँ। जब से ऑनलाइन बैंकिंग होगी, सारा पैसा तो ऑनलाइन हो गया, तो क्रिमिनल तो ऑनलाइन आएगा ना। पूरा लाइफ ऑनलाइन होता जा रहा है, एजुकेशन ऑनलाइन हो गई, जॉब्स ऑनलाइन हो गया, बैंकिंग ऑनलाइन हो गई, तो इट इज ए नेचुरल बेट फॉर द क्रिमिनल, वो भी ऑनलाइन हो गया। तो मुझे ऑनलाइन में जल्दबाजी से बचना है, और हर निर्णय से पहले मुझे 5 सवाल जरूर पूछने हैं। एक तो टाइम देना है खुद को, 5 से 10 सेकेंड, और उसमें सवाल जरूर पूछने, ऐसा क्यों कर रहा है, अभी अचानक केवाईसी मांग रहा है, अचानक क्या हो गया, मेरा बिजली का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, पूरा रात तक कट जाएगा, तो ऐसा क्या, अभी तक तो ठीक से चल रहा था, मैं उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे क्यों नहीं चले जाता पावर डिपार्टमेंट की, है ना। OLX में कोई फ्रॉड कर रहा है कि मैं आर्मी का आदमी हूँ, और मैं जो है देहरादून कैंट से मेरे को जो ट्रांसफर हो गया गुवाहाटी, ठीक है, तो और मैं इसलिए अपना सारा सामान सस्ते में बेच रहा हूँ। भाई आप 1/5 में कैसे बेचोगे, आप सबको पता है कि आधे में तो कोई भी ले लेगा पड़ोसी। तो हम पूछें तो, कि सोचें अपने आप कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम बहुत जल्दी, जैसे इन्होंने कहा, लालच में बहुत जल्दी आते हैं, इसी तरह से डर में बहुत जल्दी आते हैं। आपके साथ सेक्सटोर्शन कॉल हो रही है, अरे जब आपने क्राइम नहीं किया, एक किसी ने ऐसी अननोन वीडियो कॉल आई, उठा लिया, पहली बात तो अननोन वीडियो कॉल उठानी क्यों है, और दूसरी बात, उठाते ही आपके साथ सेक्सटोर्शन का उसने मॉर्फिंग कर लिया, फोटो बना लिया, क्लिक कर लिया, तो फिर वो आपको ब्लैकमेल करे जा रहे हैं। जब आपने क्राइम किया नहीं, क्यों ब्लैकमेल हो रहे हो, कम आउट क्लीन, टेल द पीपल कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, प्योरली मेरे साथ क्राइम हुआ है। बट दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। आपको नहीं लगता कि लोग ऐसे इमोशंस में बह जाते हैं, और हम बोल सकते हैं कि उस टाइम आप डिसीजन ले लो, बट जैसे लोग लोनली होते हैं ऑनलाइन, वो दोस्त ढूंढ रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर ऐसे कुछ काउंसलिंग, कुछ टिप्स आप देंगे उनको, क्या करना चाहिए? ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के मैंने तरीके बताए ना। आपकी हमारी फेसबुक होगी, इंस्टा होगी, ट्विटर होगा, उसकी एक हिस्ट्री होगी 5 साल 10 साल की, बहुत सारी पोस्ट्स होंगी, फ्रेंड्स की लिस्ट होगी। ये सारे जो अकाउंट होते हैं ना, जो ये फर्जी होते हैं, ये 1 आध महीने में वाइंड अप हो जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड लिस्ट में आप देखेंगे 20 25 50 से ज्यादा आदमी नहीं होंगे, आधे उनमें से फेक होंगे। और पोस्टें देखेंगे ना, 3-4 के बाद खाता खत्म, वो कोई पोस्ट नहीं डाली होती उन्होंने। तो ये सब हमें मतलब अलर्ट तो होना है ना, कि भाई हमें एक सवाल अगर हम पूछे, मेरे को ही क्यों भेजा इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट, दुनिया में तो हजारों लोग हैं, तो वो जो उस सवाल को पूछेंगे तब हम ये सब खोजेंगे, और सडनली हमने देखा और खट से एक्सेप्ट कर लिया। तो उस टेंडेंसी पे हमें कंट्रोल लगाना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई भी डिसीजन लेने से पहले, फाइनेंशियल हो, सोशल रिलेशन से संबंधित हो, वो सोच समझ के लेना है। Okay. What are other types that would, show trends? What are the kind of victims that are there? The most, are they young? Are they old? What kind of people are targeted the most? और उनको क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ, साइबर क्राइम की दुनिया में एज तो कोई वो है ही नहीं, बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर के एकदम एजेड लोग भी इसमें टारगेट किए जा रहे हैं। और दूसरा, कोई एरिया का भी कोई बार नहीं है। सबसे पहले जो साइबर क्राइम दुनिया में शुरू हुआ, हमारे यहाँ तो हमने 2007 में फर्स्ट रजिस्टर किया, वो इसमें कहानी भी है, एक बड़ा होटल है दरिया नगर के पास। सबसे पहले जो क्राइम शुरू हुआ लॉटरी से शुरू हुआ, कि आपकी लॉटरी लग गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मेल आ रही है, यानी कहाँ से आ रही है, अरे भाई जब मैंने लॉटरी खेलेगी नहीं तो मेरी लगेगी क्यों, मैं सवाल तो पूछूं। अचानक से बोल रहे हैं आपकी 20 लाख पाउंड की लॉटरी लग गई, तो आपको लग रहा है मैं तो 20 करोड़ बन गए, तो ऐसे आप ही को क्यों चुनेंगे वो। दूसरा था कार्ड क्लोनिंग। हम लोग स्टार्टिंग में पैसा, जो प्लास्टिक मनी जब से शुरू हुआ, हम अपना पैसा क्रेडिट कार्ड से देने लगे, होटलों में, इसमें उसमें, तो उसको जो है उन्होंने वो ले जा करके अंदर उसका क्लोन बना लेते थे। तो इन दोनों क्राइम को शुरुआती दौर में नाइजीरियन क्राइम कहा जाता था। राइट, नाइजीरियन ईमेल्स जो आते थे, तो वहाँ अफ्रीका से ज्यादा शुरू हुआ, किंतु अब तो हमारे जमताड़ा और हमारे मेवात, ये सब उनसे भी आगे निकल गए। तो आपको लगता है कि लोग अब थोड़े डम हो गए, कि वो गलेबल हो गए, कि वो और इंटेलिजेंट हो गए टेक्नोलॉजी के साथ? आपको क्या लगता है? देखो, आप भी बताएंगे। मेरे ख्याल से तो इंटेलिजेंट हो गए हैं। देखिए, अगर मान लीजिए 13 साल का लड़का अगर जमतारा में बैठ के टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट और ऐसे लोगों को चीट कर रहा है, तो लोग तो क्लेवर हो गए हैं।
नहीं, लोग नहीं तो क्रिमिनल हुए, वो तो लिमिटेड हाँ, होता वो है। नहीं, क्रिमिनल criminal हो गए। Limited है। टारगेट है वो नहीं, मेरे कैसे? कहने का मतलब है कि जनरल जो लोग हैं सबके पास मोबाइल हो गए हैं, सब टेक्नोलॉजी से। अब हमारे यहाँ जो कोई काम करता है लड़का, तो उसको सब पता है, पूरा मोबाइल वो अच्छे से यूज़ कर पाता है, लेकिन हम ओवर यूज़ कर जाते हैं उन चीज़ों का, हम उसमें सावधानियां नहीं बरतते हैं। अगर मैं कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखूँ हर समय, मैं एंटीवायरस उसमें ज़रूर डालूँ, एंटीवायरस को हर समय अपडेट करके रखूँ। जैसे एक स्टोरी है इसमें, जो यूएस में एक बैठे हुए हैं काफ़ी बुजुर्ग, उनके सिस्टम को वो लोग हैक कर लेते हैं, रैंसमवेयर है उसके अंदर, एक टाइप ऑफ क्राइम है। तो अगर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड होते, अगर उन्होंने एंटीवायरस प्रॉपर्ली लोड करके रखे होते, तो ये सब पॉपअप्स और ऐसी चीज़ें सब ब्लॉक हो गई होती उनमें, तो वो ओके ना करते। जैसे हमने कहा कि हम एकदम से ओके कर देते हैं क्योंकि हम कुछ और चीज़ में व्यस्त होते हैं। तो अभी अगर आपने पढ़ा हो, हाल ही में ड्रेक और वीकेंड जो सिंगर्स है, उनका एक फेक सॉन्ग बना गया और ट्रम्प का फेक अरेस्ट का भी पोस्टर बना गया। तो ऐसे, और चैट जीपीटी के वजह से फिशिंग स्कैम्स हो रहे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टैकल कैसे करेंगे, और मतलब कैसे ये एआई इश्यूज को साइड में रखेंगे? कुछ बफर होगा? आपने नेक्स्ट जनरेशन क्राइम की बात कर ली है। बेसिकली जब से इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है, 4G से 5G हो गया, तो एकदम से स्पीड में 100 टाइम्स चेंज आना है। एकदम जो एक संकरी लेन्स थे वो बड़े 10 लेन के फराटेदार हाईवे बन गए हैं, एक प्रकार से, जो जिसपे हमारा इंटरनेट की स्पीड इतनी तेजी से बढ़ी है। देखिए, एआई के साथ हमारे लिए और बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। मतलब अब वो पहले फेक होता था ना, जैसे फेक न्यूज है या फेक आईडी है, अब वो डीप फेक आ जाएगा इसके साथ, कि उसको पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा कि फेक है कि रियल है। तो एआई और मशीन लर्निंग और चैट जीपीटी आपको चीजें जाने क्या क्या क्रिएट करके डाटा दे रहा है, तो ये हमारे चैलेंजेस को बढ़ा रहा है। तो आप कल कह रहे थे जैसे कि पुलिस फोर्स में 10th पास या 12th पास में आ जाते हैं और उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं फिजिकल क्राइम में ही, तो साइबर क्राइम कैसे टैकल करेंगे? अब ये इतना एडवांस हो गया है, लोग पता नहीं कौन से कोर्सेज कर लेते हैं ये सब करने के लिए, तो कैसे टैकल होगा मैंने ये सब? कल भी कहा और आज भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि साइबर क्राइम के जो है 3 तरह के चैलेंजेस हैं पुलिस के लिए। नंबर 1, इसकी वॉल्यूम बहुत हाई है, क्योंकि आप एक क्रिमिनल एक हजारों मील दूर बैठा है, उसने 500 लोगों को घुमाया, फोन मतलब से 5-10 जाल में आ गए, तो एक ही दिन में 10 क्राइम हो गया। जबकि उसे मैनुअल करना होता तो एक क्राइम में उसको 1 हफ्ता लग जाता। लूट करना, डकैती करना, चोरी करना, तो इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि क्रिमिनल हजारों मील दूर बैठा है, तो उसको वहां से पकड़ के लाना हमारे लिए एक मुश्किल काम है, मतलब क्योंकि इतना सारा कोऑर्डिनेशन आसान नहीं होता। ये 2 बड़े चैलेंजेस जो पुलिस के हैं, इसको हम पार नहीं पा रहे हैं। इसके लिए तीसरा चैलेंज हमारे पास अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपके सवाल से शुरू हुआ था, कि मेरा जो आदमी है वो 12th पास है कांस्टेबल, जो सब इंस्पेक्टर है वो ग्रेजुएट है, किंतु टेक्निकली ट्रेन नहीं है। मुश्किल से हमारी जो वायरलेस वाली जो पुलिस है वो 3 से 4% लोग हैं जो टेक्निकली ट्रेन है। तो मैं इनको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करूं, ठीक है ना, वो हमारे लिए एक चैलेंज है कि इसको जितना ज़्यादा मैं करता जाता हूँ, नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, तो बेचारों के लिए फिर उससे एडजस्ट करना मुश्किल होता जाता है। तो ये, जैसे मैंने कहा कि भाई अभी हमने बड़ी मुश्किल से इतने दिनों में इनको पहले कंप्यूटर सिखाया, फिर साइबर क्राइम के बारे में सिखाया, अब अचानक से एआई आ रही है, अब अचानक से, तो वो उनको भी इसके साथ चेंजिंग टेक्नोलॉजी को कैचअप करना मुश्किल हो रहा है। तो इन 3 चैलेंजेस की वजह से हमारे पुलिस के लिए साइबर क्राइम को अकेले उसे टैकल करना आसान नहीं है। इसलिए हम लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अवेयर होइए, तभी जाकर के हम साइबर क्राइम को टैकल कर पाएंगे, तभी जाकर के हम साइबर क्राइम से बच पाएंगे। मनोचा जी, आप बताइए कि सबसे डेंजरस या सबसे ऑड जो क्राइम आपने देखा हो, या कौन सी कहानी इसमें है? मतलब इसमें अंदर तो वैसे 12 कहानियां हैं, और हर एक कहानी अपने आप में ही बहुत एक थ्रिलिंग और ऐसी है कि मतलब इस पर विश्वास करना मुश्किल होता है कि इतने पैसे कैसे खर्च हो गए। तो उसमें एक पपी की कहानी है, जिसमें एक लेडी जो है, उसकी बेटी उनसे एक पपी मांगती है कि मुझे छोटे कुत्ते का पिल्ला ला दो। तो वो लेडी जो है ऑनलाइन सर्च करती है और किसी एक ऐसे वेबसाइट पे फंस जाती है, ऐसे एक एडवर्टीजमेंट में फंस जाती है जो कि फेक होती है, उसको नहीं पता होता।
तो वो लड़की कहती है कि आपको 15,000 का मिल जाएगा, और धीरे धीरे करके वो किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे मांगती है। सबसे पहले कहती है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा क्योंकि हम पपी ला रहे हैं और आपको ये वापस मिल जाएगा, 1,00,000 रुपये आप दे दीजिए। फिर उसके बाद वो कहती है कि अब पपी को हम बाय एयर ला रहे हैं, तब आप हमें दे दीजिए, हमको आपको 2,00,000 वापस दे देंगे। तो ऐसा उसका पैसा धीरे धीरे कस्टम फंसता से जाता फंस है। गया। फिर कस्टमर फंस गया। फिर वो कहती है अब इसके अंदर मेरे को माइक्रोचिप लगानी है, उसकी एम्बेड करनी है नेक में, तो उसके लिए पैसे चाहिए। फिर कहती है KCI से रजिस्टर कराना है। तो वो उसकी बातों का विश्वास है क्योंकि उसकी डॉटर को बहुत लगाव होता है, उसको बहुत मतलब चाह होती है कि मेरे पास एक कुत्ते का पिल्ला, मैं उसे खेलूं। कोविड का टाइम होता है, फोटो दिखाते रहते हैं, वीडियो दिखाते रहते हैं, वीडियो दिखाते हैं उसको कि देखिए लोड हो रहा है, हम बाय एयर भेज रहे हैं इस डॉग को। प्यार में लोग कुछ भी करते हैं। हाँ। तो वो उसके जाल में फंसती जाती है। और यही हमने बात की थी कि इमोशंस और साइकोलॉजी कैसे रोल प्ले करते हैं, कि वो लेडी पहले ही दुखी है, उसके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, उसकी बेटी उससे करे, उसको बेटी की इच्छा पूरी करने का मन है उसका, कोविड का टाइम है, लोगों की मौतें हो रही हैं, ये सब आसपास एक बहुत वैसा टेंस सा माहौल है। तो वो जो वो कहते हैं वो करती जाती है। तो इमोशनली वीक हो चुकी है, टूट चुकी है वो इन सब चीज़ों से, इसलिए उसको। और क्रिमिनल्स ऐसे नहीं होते, वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, पूरा आपका प्रोफाइल स्टडी करते हैं कि आप फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं, आप ट्विटर पे क्या कर रहे हैं, और वो स्टडी करके आपका बिहेवियर वो लोग साइकोलॉजिस्ट पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, साइको एनालिसिस, कि ये बंदा जो है इसको हम फंसा सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने उस लेडी को फंसाया था। और उसके बाद जो चैलेंजेस पुलिस ने फेस किए उनको पकड़ने में, वो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर टफ थे। ऐसा होता है कई बार कि बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं हम क्रिमिनल तक, लेकिन वो हाथ से निकल जाता है। बहुत लेट जाके उसे समझ आया कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। हाँ, काफी समझ लेट बहुत देर में आता है। step पे। और वो और एक स्टोरी में था कि लॉटरी है, वो लास्ट तक ये मानती रही कि मेरी लॉटरी लगी है, लगी actually है। मेरी तो लगी पुलिस है। ने काउंसलिंग करनी पड़ी उसकी कि जब तुम्हारी उसको लॉटरी नहीं लगी थी। पकड़ लिया तब भी बताया गया उससे। वो तब भी इसको सोची नहीं मेरी लॉटरी लगी, मुझे ये सब के बाद भी, इतना पैसा लूटने के बाद भी मुझे मेरे पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो हम एक ऐसी मेंटल स्टेट में चले जाते हैं जिसके कारण वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। राइट, और साइबर क्राइम के जाल में फंसते चले जाते हैं। राइट राइट। लोग बहुत सेक्सटॉर्शन आपने गलेबल लिया, होते जा रहे हैं आजकल। सेक्सटॉर्शन में ऐसा है बहुत, इस स्टोरी के अंदर सेक्सटॉर्शन वाली में भी ऐसी है। वो लड़का होता है और वो सेक्सटॉर्शन की जाल में फंस जाता है, उसे ब्लैकमेल करते रहते हैं, उससे पैसे लेते रहते हैं और वो देता जाता है। तो लेकिन पुलिस के लिए उन चीज़ों को ढूंढना, इसमें देखिए कोई वैसे नहीं है कि चोर भाग रहा है, पीछे पुलिस भाग रही है, उसको पकड़ रही है, वो फुटप्रिंट छोड़ रहा है। जैसे शुभ जी कहते हैं कि इतने सारे अब आजकल तो हम CCTV चीज़ों से भी पकड़ लेते हैं लोगों, तो वो सब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं साइबर क्राइम में। डिजिटल फुटप्रिंट से बाद में फिर जब हमें पता चलता है तब पुलिस ये सब CCTVs और मेथड यूज करके उनको पकड़ती है, जो कि अपने आप में एक थ्रिल है। तो मेरे हिसाब से हर एक स्टोरी में थ्रिल है, और पुलिस के लिए चैलेंजेस भी हर स्टोरी में है, और पुलिस कितनी मेहनत करती है ये भी लोगों को पता चलेगा इस बुक को पढ़ के। साइकी कैसे बदला है क्रिमिनल्स के माइंड्स का? ये जैसे शोक जी बताते हैं कि पहले फिजिकल हम जाके, जो वो थे क्रिमिनल्स, वो पहले फिजिकली लोगों को लूटते थे, गन दिखा के उनसे डेकॉइटी करते थे, मारते थे फिजिकली। अब वो सब ऑनलाइन बैठे बैठे कर लेते हैं। उनके साइकी चेंज हो गया कि अब बहुत इजी हो गया ये काम। अब उनको लग रहा है जब इतना आसानी से ऑनलाइन काम हो रहा है तो रियल में जाने की जरूरत ही क्या है। तो मैं मेहनत क्यों करूं? यहाँ साइकी चेंज हो गया। मेहनत में रिस्क भी, रिस्क बहुत ज्यादा है हम्म। ना। आप चोरी करोगे, लूट करोगे, मौके में पकड़ के जनता मार देती है आपको, पिटाई कर देती है, तो सारा रिस्क खत्म। आप यहाँ तो तो- हजारों मील दूर बैठे हो, विक्टिम से आप कभी आपका कन्फ्रंटेशन ही नहीं होता। हाँ, यहाँ पे एकदम एनोनिमस है विक्टिम, पता ही नहीं कौन है, एग्जैक्टली, कोई चेहरा नहीं है उसका। राइट। ये ट्रोल्स जो होते हैं, कभी कभी इनका पिक्चर नहीं होता है, नाम भी कुछ स्वीटी, यूजर नेम 123 होता है। तो कब वो कन्वर्ट हो जाता है और स्लोली स्लोली, मतलब शायद उनको भी ना करना हो क्राइम, और स्लोली वो भी शायद टेम्प्ट हो जाते हैं क्राइम करने के लिए। तो ये भी आपने देखा हो कि मतलब कोई नॉर्मल इनोसेंट सा बंदा बैठा है लैपटॉप पे और सडनली उनको कुछ क्रिमिनल आइडिया आ गया। ऐसे कुछ केस आपने देखा है? नहीं, आप ट्रोल्स जो ट्विटर वगैरह पे ट्रोल हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, या जो फेक प्रोफाइल्स बने हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मतलब दोनों टाइप के होते हैं। अगर वो फेक अकाउंट बनाए या खुद का नाम रखे, बट यूजुअली ऐसे हार्मलेस कुछ कमेंट डालते थे, फिर उसके बाद उनका माइंड चेंज होता है और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा चलो ये कुछ कर लेते हैं, किसी को यहाँ बुला लेते हैं, या ऐसे कुछ आपने देखा है? ऐसे कुछ हुआ है? ये होता है पॉपुलैरिटी से। अगर उसने एक पोस्ट डाली है कोई, एक उसने कोई ऐसी पिक्चर डाल दी
जो लोगों को अट्रैक्टिव लगी, लोगों ने इसमें लाइक किया, उसे लगता है कि मैं कुछ इफेक्ट रखता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है ना। तो वो क्या करता है, फिर वो उसको गलत जगह सोचना शुरू कर देता है, फिर वो तब वो रॉन्ग साइड पे चला जाता है। पहले उसको लगता है ठीक है मैंने फॉर फन किया है मैंने, और कई बार ऐसा भी लगता है क्रिमिनल को कि मैं पुलिस से आगे हूँ, अपने आप को पुलिस से तेज दिखाने के लिए भी वो करता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने बोला। ये भी एक सेकंड, उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको दिखाना है कि मैं उसको अपना टेक्नोलॉजिकल वर्थ दिखाना है। लाइफ में ना आपको बहुत सारी चीजें, हर चीज मोटिवेशन से होती है। तो किसी के लिए पैसा मोटिवेशन है, किसी के लिए पॉपुलैरिटी मोटिवेशन है। तो कुछ लोगों को इस तरह की चीजों से किक मिलती है, जैसे ये बोला इन्होंने कि मैं पुलिस से एक नॉच आगे हूँ, तो या मैं इस तरह से किक मिलती है कैसे मैंने दूसरों का बेवकूफ बनाया। तो इस तरह से जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वो कर रहे हैं। राइट, वो पावर मतलब गेन करने के लिए दिखाने। तो इसमें एक स्टोरी है जिसके अंदर जो कि इन्वेस्टमेंट वाली स्टोरी है, तो वो लड़की उसको कहती है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि आप ठगे जा सकते हैं। सो शी इज चीटिंग द पर्सन बाय टेलिंग हिम दैट यू कैन बी चीटेड। फिर भी अलर्ट नहीं हो रहा है कि आप इधर मत करना और किसी गलत साइट पे मत जाना, वहां लूट लेते हैं, ये बहुत जेन्युइन साइट है। तो उसको बता भी रही है वो कि आपको लूट रहा है और साथ में लूट भी रही है। इट्स अमेजिंग हाउ दिस वर्क्स ऑन बोथ साइड्स। सो इट्स ऑल साइकोलॉजी। राइट। तो अशोक जी, मनोचा जी, टू एंड विथ आप 3-4 टिप्स बता दीजिए बुक के बारे में, क्या करना चाहिए यूथ को। देखिए, एक बेसिक टिप तो ये है कि जो OTP है या आपका जो QR कोड है, इससे पैसा आपके खाते से निकलता है, आपके खाते में आता नहीं है जी। तो हम क्यों अपना OTP या QR कोड देते हैं? राइट। वो ये कहता है ना मैं आपके खाते में डालूंगा, ऐसे उसके लिए डालूंगा 10 रुपया 50 रुपया डाल के देखूंगा ये काम भी कर रहा है कि नहीं। तो ये पहली बात हमें याद रखनी है कि QR कोड हो, OTP हो, आपके खाते से उससे पैसा निकलता है, आता कभी नहीं। आपके पैसे में अकाउंट में पैसा डालने के लिए तो कभी किसी ने OTP मांगा नहीं। राइट। बैंक तो नहीं मांगता, तो आपके में आ जाएगा, चेक हो कुछ हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से जैसा मैंने दूसरा पॉइंट बोला था कि हम इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उसको 5 सेकंड रूल बोल लें, 10 सेकंड रूल, हम अपने को 10 सेकंड दें कि मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्लिक जो है ये लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। पता चला मेरा पूरा का पूरा लैपटॉप हैक हो गया, उसका मेरा मोबाइल है उस हैक हो गया, इसमें पूरा मोबाइल आपका एक लिंक से क्लोन हो जाता है, उसका पूरा ऑल फोटोज, वीडियोज, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल, एवरीथिंग, इसको आप जितना भी सेफ मान लो वो सारा उसके हाथ में चला जाता है जस्ट बाय क्लिकिंग वन लिंक। तो आपकी तो प्राइवेसी खत्म। आपको तो जब मर्जी वो कहेगा कि आप तो ऐसी साइट्स देखते हो, आपको मैं पुलिस में भेज देता हूँ, जाने उसको आपके बारे में सब कुछ पता है। तो इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं, तो हमें इसी तरह से हम बहुत सारी परमिशन दे दे रहे हैं, अपना सारा डाटा उसको सारी प्राइवेसी उसके हाथ में दे देते हैं। एक और है कि इंटरनेट कभी कुछ भूलता नहीं। आप समझ लीजिए एक बार कोई चीज़ व्हाट्सएप पे गई तो फिर वो कहीं भी दुनिया में वायरल हो सकती है। तो ये भी हमें बहुत सोच समझ के अपनी उसको इंटरनेट पे डालना है। और लास्ट में मैं ये बोल रहा हूँ कि आजकल ये आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से भी पेमेंट लिंक होने लग गए हैं, तो हमें बहुत आसानी से अपना आधार कार्ड भी शेयर नहीं करना है, हम दूसरे आई कार्ड्स को यूज करें। सर पर हर जगह तो आधार कार्ड पैन कार्ड ही पूछते हाँ, हैं। तो इसमें आप ऐसा करिए कि जो UIDAI की वो है ना वेबसाइट, उसमें बायोमेट्रिक लॉक का एक ऑप्शन है। ओके। हाँ, वो हमें हर आदमी को जरूर से जरूर लॉक करा देना चाहिए, जिससे कि फिर वो उससे निकल नहीं पाएंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये लॉक ऑप्शन है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमको बहुत ही सुपर अलर्ट होना है। पहले जैसे मैंने कहा क्राइम होता पहले भी था, किंतु बड़ा मुश्किल था, क्रूड था उसके लिए, और बहुत वॉल्यूम उसकी बहुत कम थी। पर ये साइबर क्राइम होना बहुत आसान हो गया। जैसे इंटरनेट की दुनिया नॉर्मल दुनिया से फास्ट है, पूरी दुनिया हमारे एक मुट्ठी में है। पहले कभी सोच सकते थे हम? यहाँ बैठे हुए मेरे पास न्यूयॉर्क का, लंदन का, सब जगह का डाटा मेरी मुट्ठी में है, सब कुछ, सारी सूचना इवन लाइव मेरी मुट्ठी में है। तो विच वाज अनइमेजिनेबल। तो इसीलिए दुनिया इतनी फास्ट हो गई तो क्राइम भी फास्ट हो गया है, और क्राइम भी ऑनलाइन हो गया है।
तो हमें उससे बचना है तो हमें तेज होना पड़ेगा और अलर्ट होना पड़ेगा, सुपर अलर्ट होना पड़ेगा। ये मैंने 3-4 बेसिक टिप्स बताए, वैसे हम इसमें हर कहानी में कुछ ना कुछ टिप देते चलते हैं। राइट, हर 12 स्टोरी के बाद एक हर कहानी tip के आप पीछे एक दे- टिप देते हैं। नहीं। बाद में भी स्टोरी के अंदर भी टिप्स हैं। हम बताते हैं क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड नहीं किया था, क्योंकि उसने लिंक पे क्लिक कर दिया, उसे नहीं पता था, क्योंकि उसने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं रखा था जो कि अकाउंट्स में होना चाहिए। तो ऐसे करके हर स्टोरी की इंटरलीव्ड है जो अच्छा, टिप्स हैं। पासवर्ड है, लोग बाग अपना बर्थडे कर देंगे, बेटे का बर्थडे कर देंगे, वाइफ का तो बर्थडे ये इसमें है मेंशन ऐसी चीजें कि उसने अपना पासवर्ड बेटे के नाम पे रखा हुआ था या बर्थडे पे इसको था। तो हैकिंग लोगों के लिए 1-2 मिनट का हाँ। काम है। एकदम आसान एक्चुअल में टफ, रियल टफ पासवर्ड बनाने होते हैं। और मतलब सारे टिप्स बहुत ही रेलेवेंट है आज बहुत के। रेलेवेंट है और ये बुक मैं समझता हूँ सबको two पढ़नी factor चाहिए। ऑथेंटिकेशन मस्ट है, अपने प्रोफाइल लॉक करके रखिए, ये हम्म, भी बहुत जरूरी है, ठीक है, जिससे हर आदमी आपकी प्राइवेट उसको जो है ना ले जा सके। राइट जी, जी, जरूर। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच दिलशाद। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक। Thank you so थैंक यू much. वेरी मच। थैंक यू त्रिशा। Thank you. Nice meeting you.